हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सेकंड पार्ट, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसे कंसीडर करेंगे, एंड एक चेकलिस्ट साथ ही साथ बनाते चलेंगे जिससे हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन मिल पाए। सो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। जब भी इन्वेस्टर किसी कंपनी का स्टॉक बाय करता है, उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स मतलब कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रेशोज, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, कंपनी और इंडस्ट्री कितनी स्टेबल या वॉलेटाइल है, कंपनी में कितना डेट है, कंपनी के प्रमोटर्स एंड ईच एवरीथिंग जो कंपनी को डीप इनसाइट बताता है, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कवर होता है। सो स्टेप बाय स्टेप सिंपल टर्म में समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। सो फर्स्ट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका सिंपल मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जो प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लेट सपोज इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस करंट मार्केट प्राइस 1000 है, बट कंपनी की बुक वैल्यू करंट प्राइस से ज़्यादा है, विच मीन्स स्टॉक ट्रेडिंग एट बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका सिंपल मतलब होता है जो स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू से कम है, ऐसे शेयर्स के फ्यूचर में प्राइस ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो करंट वैल्यू के। सो फर्स्ट चेकलिस्ट टिक, कंपनी बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। लास्ट में आपको एक टूल बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बेहतर तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड, रेशो। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रेशो हैं, पीई रेशो, पीबी रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो। पी रेशो मींस प्राइस टू अर्निंग। इसका सिंपल मतलब है कंपनी की अर्निंग्स कितनी है एंड मार्केट उसे कितना प्राइस दे रहा है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का स्टॉक पी 25 का है, विच मीन्स आपको 1 रुपये कमाने के लिए 25 रुपीज़ कंपनीज को पे करने पड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप 25 रुपीज़ में कंपनी को बाय कर सकते हैं। आपको कंपनी का एक शेयर बाय करने के लिए 1420 रुपीज़ ही लगेंगे। सो बेसिकली 10 to 30 के रेंज में गुड पीई कंसीडर होता है। सो स्टॉक पीई एंड इंडस्ट्री पीई को कंपैरिजन करके एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। जैसा इसमें इंडस्ट्री का पीई 14.9 है एंड स्टॉक का पीई 25 है। सो करंट लेवल्स पे ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका सिंपल मतलब यदि बुक वैल्यू ज़्यादा है एंड करंट प्राइस कम हो, सो कंपनी अंडर वैल्यूड है, एंड बुक वैल्यू कम है एंड करंट प्राइस ज़्यादा है मतलब मार्केट उस कंपनी को ज़्यादा प्राइस दे रहा है, मतलब यहाँ पर पीबी रेशो ज़्यादा है, तो ये एक ओवरबॉट कंपनी है। बाय लो, सेल हाई, सिंपल। डेट टू इक्विटी रेशो, बेसिकली इसमें कंपनी के पास कितना डेट है मींस कर्जा, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास कितना इक्विटी कैपिटल है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.43 है, दैट इज़ रियली गुड। जनरली 0 से 1 की रेंज में डेट टू इक्विटी रेशो अच्छा होता है। इफ़ डेट 0 है देन विच इज़ ग्रेट, कंपनी डेट फ्री है और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा है, मतलब कंपनी खुद के कैपिटल से ज़्यादा कर्जा ली हुई है। सो ये 3 पॉइंट्स फुलफिल होते ही देन डू मार्क द चेकलिस्ट। थर्ड इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। सो कंपनी का कंसिस्टेंट बेसिस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट साथ ही साथ इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, जिस कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, मतलब कंपनी के गुड फंडामेंटल्स हैं, ऐसी कंपनी के फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देख सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। सो अगेन मार्क द चेकलिस्ट, ये एक अच्छी कंपनी है, मतलब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का सिंपल मतलब है कंपनी के पास कितना असेट संपत्ति और कितनी लायबिलिटी मतलब दायित्व है। इसमें कंपनी का असेट साइड फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आते हैं, कंपनी का इन्वेस्टमेंट आता है। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी साइड कंपनी का इक्विटी कैपिटल, नेट रिजर्व्स जो कंटिन्यूशन बेसिस में इंक्रीज होना चाहिए, बोरोइंग्स मतलब कंपनी ने कितना कर्जा किया है, ये सब डिटेल डिस्क्रिप्शन बैलेंस शीट में मिलता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, शेयर होल्डर पैटर्न। इसमें कंपनी के प्रमोटर्स, एफआईआईस, डीआईआईस
एंड पब्लिक की होल्डिंग्स का परसेंटेज होता है, कौन कितने परसेंटेज से कंपनी को ओन करता है, ये सारी डिटेल्स शेयर होल्डर पैटर्न्स में पता चलता है। इफ़ प्रमोटर्स अपनी कंपनी को सेल कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव साइन है। साथ ही साथ एफआईआईस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट, डीआईआईस डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट या मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, ये जिस स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट में मनी इन्फ्यूज़ करते हैं प्राइस उसी तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। सो एफआईआईस एंड डीआईआईस का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप बेसिक लेवल में कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आप धन के प्लेटफॉर्म पे कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ आपको इजीली पीबी रेशो, पीई रेशो, इंडस्ट्री पीई सारी फंडामेंटल जानकारी धन के प्लेटफॉर्म में मिलती है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन की लिंक है, आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो टेक्निकल एनालिसिस में डेडिकेटेड है, सो डोंट मिस द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लॉट्स ऑफ लव।